अस्सलाम वालेकुम। हैव अ नाइस डे। क्या हाल है? उम्मीद है अल्लाह की ख़ास रहमत और बरकतों का नहीं दिन चढ़ गया है और आप लोगों का भी खैरियत से दिन चढ़ गया होगा। तो मेरी व्लॉगिंग का भी स्टार्ट हो चुका हुआ है। जो रूटीन है मेरी, सुबह की उठी हुई 5 बजे की, 4:45 बजे उठकर मशीन लगाई है, कपड़े धोए हैं। कपड़े धोने के बाद नीचे आई हूँ, बच्चों को उठा रही थी, बच्चे उठ रहे हैं, बेटे के लिए नाश्ता बना रही हूँ, सालन गर्म कर रही हूँ, फिर चाय बनाऊँगी, बर्तन धोऊँगी, जो मेरी रूटीन है। तो एंड तक मेरे साथ रहिएगा, मेरी वीडियो फुल वॉच करें प्लीज़। और जो मेरे बहन भाई मुझे बैड कमेंट करते रहें, मुझे तो रत्ती भर फ़र्क नहीं पड़ता, वो अपनी तरबियत शो करते हैं कि हमारी ये तरबियत है, ठीक है ना। और पहले बेटे का नाश्ता बना लूँ, फिर अपने लिए मैं चाय का इंतज़ाम करती हूँ। आपको पता है जितना मर्जी काम कर लो, जब तक बेगम का कोटा ना पूरा हो चाय वाला, तो फिर काम भी नहीं होता मुझसे जल्दी। सुबह के टाइम तो चाय लाजमी है ना। और मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी मुझे चाय की आदत कैसे बनी। चाय पीने के पहले मैं चाय नहीं पीती थी, तो मैं आपको बताऊंगी कि मुझे चाय की आदत कैसे पड़ी गाइस। जी अस्सलाम वालेकुम। हैव अ नाइस डे। क्या हाल है? उम्मीद है अल्लाह की ख़ास रहमत और बरकतों का नहीं दिन चढ़ गया है और आप लोगों का भी खैरियत से दिन चढ़ गया होगा। तो मेरी व्लॉगिंग का भी स्टार्ट हो चुका हुआ है। जो रूटीन है मेरी, सुबह की उठी हुई 5 बजे की, 4:45 बजे उठकर मशीन लगाई है, कपड़े धोए हैं। कपड़े धोने के बाद नीचे आई हूँ, बच्चों को उठा रही थी, बच्चे उठ रहे हैं, बेटे के लिए नाश्ता बना रही हूँ, सालन गर्म कर रही हूँ, फिर चाय बनाऊँगी, बर्तन धोऊँगी, जो मेरी रूटीन है। तो एंड तक मेरे साथ रहिएगा, मेरी वीडियो फुल वॉच करें प्लीज़। और जो मेरे बहन भाई मुझे बैड कमेंट करते रहें, मुझे तो रत्ती भर फ़र्क नहीं पड़ता, वो अपनी तरबियत शो करते हैं कि हमारी ये तरबियत है, ठीक है ना। और पहले बेटे का नाश्ता बना लूँ, फिर अपने लिए मैं चाय का इंतज़ाम करती हूँ। आपको पता है जितना मर्जी काम कर लो, जब तक बेगम का कोटा ना पूरा हो चाय वाला, तो फिर काम भी नहीं होता मुझसे जल्दी। सुबह के टाइम तो चाय लाजमी है ना। और मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी मुझे चाय की आदत कैसे बनी। चाय पीने के पहले मैं चाय नहीं पीती थी, तो मैं आपको बताऊंगी कि मुझे चाय की आदत कैसे पड़ी गाइस। जब मैं चाय बनाऊंगी ना, जब मैं चाय पीने लगूंगी, फिर मैं आपको बताऊंगी कि मुझे चाय पीने की आदत कैसे पड़ी। ओके, एंड तक मेरे साथ रहिए। ये मेरा पराठा बन चुका है। और मैं चाय वाले बर्तन ज़रा हंगाल कर के चाय रखती हूँ अच्छे से। सुबह उठकर बर्तन आप भी धोकर, जितने मर्जी धुले हों, धोकर इस्तेमाल किया करो। ये गर्मी गाइस। चाय मेरी तैयार हो गई, बेटे का लंच, बेटे का नाश्ता भी तैयार है, अरीबा को लंच डाल के दूँगी, ठीक है। और एंड तक मेरे साथ रहिए। इसके अंदर ना, मुझे पता है ये कभी भी नहीं खाएगी, इसके अंदर ना मैं थोड़ा सा अचार ऐड कर दूँगी अरीबा के लिए, ताकि वो खा सके ऑफिस में जाकर। मेरी चाय भी तैयार हो गई। चाय भी मैं कप में डाल दूँ। ये देखिए,
चाय का रंग देखकर दिल खुश हो जाता है, ऐसे ब्राउन ब्राउन डार्क ब्राउन चाय। अरीबा को ना दाल के अंदर ना मैं डाल के दूँगी अचार, ताकि वो ये खा सके। चमची से निकाल, क्योंकि इसके अंदर जो कल चमची थी ना डिस्पोजेबल, वो चमची टूट गई। गाजरे गाजरे डाल के दूँगी, क्योंकि बड़ी सफाई पसंद मेरी बेटी हैं, इनके हाथ ना गंदे हों, इस तरीके से ये खाती हैं। ठीक है, अब ये खा लेगी, क्योंकि इसके अंदर अचार ऐड कर दिया ना मैंने। तो चलाएँ, फिर मैं आपको बताती मुझे चाय की लत कैसे लगी। इतनी गंदी लत, लेकिन गंदी नहीं, बड़ी मज़े की लत है। ये पीने के बाद बंदे को सुकून आ जाता है, सारी थकावट उतर जाती है, ऐसे ऐसे नशा पूरा हो जाता। गाइस, गर्मी इग्नोर करते हुए देखिए पसीना कितना आ रहा है। ओए होए 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 होए, या अल्लाह, हूँ तो मौसम ठंडा हो जाए। तो मैं आपको बताती हूँ, नजीब पानी पी लो, नाश्ता ले लो अपना। मुझे चाय की लत कैसे लगी। हुआ कुछ यूँ कि कैमरा पहले सेट कर लूँ मैं, फिर मेरे फॉलोअर्स को ये रहता है कि आप खुद को दिखाती नहीं हो, पास कैमरा किया होता आपने। ठीक है, तो अब पता नहीं आवाज़ आ रही कि नहीं आ रही। दरवाज़ा बंद कर दो। चलो, मोटर चलती है, कूलर लगा होता है, जिस वजह से आवाज़ आप लोगों को मेरी इतनी नहीं आती। फिर सुबह सुबह इतना चीख के भी नहीं बोला जाता, क्योंकि आधे घर वाले सोए हुए होते हैं। लत मुझे कुछ यूँ लगी, मेरी जो सास थी ना, अल्लाह उनको जन्नतों में घर दे, उनको आदत थी सुबह, यानी कि जो बड़े लोग होते थे ना, फजर के टाइम उठ जाते थे नमाज़ पढ़ने के लिए। देखिए पसीना, नमाज़ पढ़ने के लिए उठती थी मेरी अम्मी, सासू माँ, उनको मैं अम्मी कहती थी, सासू माँ मैंने कभी नहीं कहा। अम्मी उठती थी तो वो मेरे हस्बैंड ने मुझे, जब से शादी हुई है ना, उन्होंने मुझे एक बात बोली थी कि एक तो मुझे शिकायत का मौका नहीं देना, तो दूसरा मेरी माँ को फजर के टाइम घुट के दबा कर उठाना है, और मेरी माँ को नमाज़ पढ़ाने के फ़ौरन बाद चाय का एक कप देनी है। उनको आदत है चाय पीने की, और अगर हो सके तो बई रोटी रात की पड़ी हो तो वो साथ दे दो, नहीं तो चाय लाजमी दो। वो ऐसे करते 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 आज तक, यानी कि 14 साल शादी को हो गए थे। मेरी सास 14 साल मेरी शादी के बाद ज़िंदा रही है। बहुत ज़्यादा बीमार रहते थे वो। 14 साल मैंने उनको आज तक कभी शिकायत का मौका नहीं दिया कि मैंने उठ के सुबह उनको दबाया नहीं, नमाज के लिए नहीं उठाया और चाय नहीं दी। और ये था कि उनको चाय देते 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 मैं कितने साल चाय नहीं पीती थी। समझ लो कि ये मैं शादी के 13 या 12 साल बाद कहीं मुझे आदत पड़ी चाय पीने की। वो भी जब इतना एक्सपीरियंस ज़िंदगी का हो गया, जब चाय बचती थी तो आधा कप चाय बचना, मैंने कहा ना इसको क्या फेंकना, क्या ज़ाया करना, ये गुनाह होता, चलो मैं एक घूंट लगा लेती, चलो मैं एक घूंट लगा लेती हूँ। ऐसे करते 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 मुझे आदत पड़ गई। मुझे ऐसे आदत पड़ी चाय पीने की। अपनी अम्मी को देती थी फजर का टाइम उठाकर, 2 टाइम पीती थी, सुबह के टाइम और 4 बजे शाम को उन्होंने चाय पीनी होती थी। साथ बई रोटी खाती थी। अगर बई रोटी ना हो, रस वगैरह हो जाए, लेकिन ज़्यादा शौक़ से वो रात की बई रोटी चाय के साथ खाती थी। अम्मी अल्लाह उनको जन्नतों में घर दे। और ये मेरी ज़्यादातर ना मेरी कोशिश होती है मैं अपनी सास के रूल फॉलो करूँ। मेरी सास जैसे करती थी, जो करती थी, और आगे मैं वही चला रही आ रही हूँ अपनी सास के रूल। बड़ी ईद को भी, छोटी ईद को भी, जैसे मेरी सास जो जो करते थे ना, मेरी ज़्यादातर कोशिश होती मैं अपने सास के नक्शो कदम पर ही चलूँ। मुझे बड़ी खुशी होती है कि नहीं, उनके जो रूल, जो असूल, जो घर का माहौल था, मैं वैसे ही रखूँ। तो चलें फिर, ये थी मेरी चाय पीने की स्टोरी। और चाय मेरी ये पड़ी हुई है। अरीबा भी नहाने गई हुई आएगी तो वो कपड़े चेंज करेगी। लंच उसका तैयार है, खाना उसने कुछ नहीं है। तो फिर मैं चाय पी के मिलती हूँ। गाइस ये देखिए, सुबह सुबह हमने पानी भरा। हमारे पानी में ये क्या है, शुक्र है हस्बैंड ने नहा नहीं लिया। हस्बैंड कह रहे हैं ये सांप है।
क्योंकि सांप ही ऐसे चलता है। और मुझे कमेंट में बताइए ये सांप है कि कंडोया तो नहीं लग रहा, लेकिन ये सांप ही है। पानी सूट के देखो हाँ राम राम नाल पता चल जाएगा। वो देखो अभी इधर फेंक के देखते हैं ये क्या है। सप नहीं लगता पर फिर भी चले देखते हैं। अच्छा तो ये शुक्र है कि हस्बैंड ने नहाना नहीं शुरू कर दिया। नहाने से पहले देख लिया कि ये क्या है, और वो सांप ही था, सांप का बच्चा था वो। ठीक है, बच्चे तो हो गई है काफ़ी हद तक। वो पानी फेंक दिया, ज़ाहिर है कि पानी भी जहरीला हो जाता है। अब सारी बाल्टी धो कर दोबारा लगा कर आई हूँ और हस्बैंड के लिए नाश्ता बनाने लगी हूँ। ठीक है, और ये बरसात के मौसम में इसीलिए मैं बर्तन धो के इस्तेमाल करती हूँ कि बरसात के मौसम में किसी भी चीज़ के ऊपर एतबार ना करें, धो कर यूज़ करें चीज़, हर चीज़। मैं तो इन चीज़ों में बहुत वहमी हूँ। और वो देख लें आपके सामने, अल्लाह ने आज बचा लिया, वो ज़िंदा भी था। और अगर हस्बैंड ऐसे ही अपने ऊपर डाल लेते, अल्लाह ना करे कोई हादसा हो जाता तो बस आप भी देखकर ख्याल किया करें चीज़ों का। और अब मैं नाश्ता बनाऊंगी। बचत हो गई आज काफ़ी। हस्बैंड को बोलती हूँ कि सदका भी दे भाई, अल्लाह सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। हस्बैंड को नाश्ता दे दिया, ठीक है, पड़ा हुआ नाश्ता। आज तो सफाई करनी नहीं, घर साफ ही है। और बेटी उठेगी, आज उसने जाना है मदीने और जद्दा जाएगी, जद्दा माशाल्लाह जाएगी। शायद वो वहाँ दोबारा उम्रा करके आए। मेरी बेटी माशाल्लाह चौथा उम्रा करके आएगी, बड़ी वाली। अल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह मेरे बच्चियों के नसीब अच्छे करे, उनके नेक और अच्छे नसीब करे, और अल्लाह ताला मेरे बच्चों को बुलंदियों तक लेकर जाए इंशाल्लाह ताला। तो चलें फिर एंड तक साथ रहें। तो गाइस ये सप्लीमेंट है, ये मेरी बेटी मेरे लिए सऊदीया से दवाई लेकर आई थी, और ये मैं रोज़ की एक मेडिसिन लाजमी लेती हूँ। इससे जो मुझे थकावट, जोड़ों में दर्द, ये भी मेडिसिन है, ये अभी इसका भी टाइम नहीं हुआ। ये बहुत अच्छी सप्लीमेंट है, सऊदीया से मेरे लिए स्पेशल मेडिसिन लेकर आती है मेरी बेटी माशाल्लाह से। अल्लाह नसीब अच्छे करे, अल्लाह मेरे बच्चों को तरक्की अता फरमाए, देने वालों में बनाए, लेने वालों में से अल्लाह ताला मेरे बच्चों को ना बनाए, आमीन। तो मुझे जो थकावट होती है काम करके, मुझे दर्दें होती हैं, जो मुझे सुस्ती छाई रहती है, ये उसके लिए मेडिसिन है कि ये खाओ मम्मा, आप चुस्त रहोगी, चौकस रहोगी, और आपके जो बदन में ऐसे थकावटें होती हैं, दर्द होती है, ये वो दूर करने के लिए, और समझ लो कि फ़ास्ट काम करने के लिए है। जैसे मैं पहले एक्टिव होती थी, ये इस वजह से अभी तक मैं चल रही हूँ। मेडिसिन मुझे खाते हुए भी 2-3 महीने हो गए माशाल्लाह से ना। ये वाली भी आपको पता, मैं रोज़ खाती हूँ मेडिसिन। ये 2 मेडिसिन यानी कि ये 3 मैंने खानी होती है। ये तो मैंने इधर से ऑनलाइन मंगवाई थी, और ये वाली तो मेरे लिए स्पेशल मेरी बेटी सऊदीया से लेकर आती है, सप्लीमेंट है ये, ठीक है। अच्छा तो गाइस मैंने कहा ये मेरे पीछे किलियों पे बहुत ज़्यादा वाला गंद है, तो उनको मैं संभाल दूँ, पहले फ़ोन उठा लेती, फिर मैं बात करती हूँ आप लोगों से। उससे पहले ना मैं ये कैंडी छोड़ के ये खा लूँ। ये ना आपको नज़र आती होगी मेरे हाथ की रिंग, ये गोल्ड की है, 1 तोले की। ये देखें 1 तोले का गोल्ड है, और ये ना पता नहीं इसका क्या नाम है, ये हकीक है इसके अंदर। अब इस हकीक का नाम का तो मुझे एक्चुअली नहीं पता है। खैर चलें फिर मैं इसके अंदर ना मैं सारा ना कपड़े वगैरह बच्चों का जो यूनिफॉर्म है इसके अंदर रखती हूँ।
अंदर उनको खलारा वगैरह चीज़ें वगैरह समेटना अच्छा होता है। वैसे भी आपको पता है इस कमरे में हमारा ज़्यादा खलारा ही पड़ा रहता, गंद ही पड़ा रहता जितना मर्जी सुना। तो मैं अब इसमें डालकर कवर कर लूँगी। ये देखिए एक और है, वो भी इसी के अंदर डालूँगी। काफ़ी हद तक ये कवर हो जाएगा। ये मैं कवर करके फिर आपसे मिलती हूँ। मेरी वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी तो एंड तक देखें, आप लोगों की फरमाइश में मैं बनाती हूँ इतनी लंबी वीडियो, ठीक है। ये देखें इसके अंदर पैक हो गया, ऊपर से पीछे लगा दूँ, काफ़ी हद तक कवर हो गए। मेरे 3 बाएँ जो मैं ज़्यादा डेली यूज़ करती हूँ, मैं बस वो वाला रखूँगी। जो मेरे बकाया बाएँ हैं उनको भी मैं ऐसे पैक कर कर रखूँगी ताकि ये जगह भी ज़रा कम हो, ठीक है। जब मुझे इनकी ज़रूरत होगी तब निकाल के इस्त्री करके ये मैं पहनूँगी। तब तक के लिए इनकी मैं तय लगाऊँ। एमी किल्ली बड़ी बड़ी है गाइस। मेरी छोटी बच्ची रिबा की पुरानी गंदी आदत है, कपड़े उतार कर ऐसे ही फेंक जाती है और बाद में इसके कपड़े मैं कीली के साथ लटकाने मुझे होते हैं, ठीक है। और ये देखिए इसकी करतूत, कल जूती पहन के गई है ये वाली। ये इतनी महंगी है ना, ब्रांड की, सिग्नेचर की है ये जूती। ये इसके ऊपर लिखा भी होगा, ठीक है। और इसने पहनकर कल ऐसे ही अब आई हुई है, ऐसे ही फेंकी हुई है। जब तक ये मैंने नहीं ना संभालनी, इसने 1 महीना इधर ही जलील होना जूती ने। अरे वह अपनी चीज़ अपनी जगह पे चीज़ें पूरा हफ्ता कपड़े पहन के जाती, पूरा हफ्ता कपड़े दरवाजे पे लटके होते हैं। इतना नहीं करती कि मैं तय लगा के साथ साथ रखती जाऊँ, जो धोने वाले वो धोने के लिए रखे। इसलिए बहुत मुझे तंग किया हुआ गाइस। किसी दिन ना इनमें फड़ के फूटे चढ़ना अपनी छोटी कुड़ी ने, जिस दिन मुझे गुस्सा चढ़िया। तो चले फिर, अगर आपको मेरे हाथ की गोल्ड की अंगूठी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकॉन का बटन दबाएं ताकि न्यू आने वाली वीडियो आप तक पहले पहुँचे। तो मेरी वीडियो स्किप किए बगैर एंड तक देखा करें प्लीज़, टाइम वॉच पूरा करें। अभी तक मेरा चैनल मोनेटाइज नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ है। तो 2-2.5 साल से लगी हुई हूँ। तो चले फिर मैं इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।